बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केपीके मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। एन इक्वेशन यानी एक मुसावात हुज़ हाईएस्ट एक्सपोनेंट, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोनेंट ऑफ इट्स वेरिएबल्स यानी इनमें मौजूद जो वेरिएबल्स होते हैं इज़ टू, वो दो हो, इज़ कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल 5x² - 3x + 2 = 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक इक्वेशन दी गई है जिसमें वेरिएबल x इस्तेमाल हुआ है और इस वेरिएबल का ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो हमारे पास 2 है। तो इसलिए इस किस्म की इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म। द स्टैंडर्ड और जनरल फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax² + bx + c = 0। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म वो ax² + bx + c = 0 होता है, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स, जिसमें a, b और c ये रियल नंबर्स होते हैं एंड a इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन में a 0 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि अगर ये a 0 के इक्वल हो तो फिर ये पूरा टर्म 0 हो जाता है। अगर ये टर्म 0 हो जाता है तो फिर इसका ज़्यादा से ज़्यादा पावर 2 भी ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह ये इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहती। डियर स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी ax² + bx + c = 0, इसमें ये जो फर्स्ट टर्म है जिसमें x की पावर 2 है उसको हम क्वाड्रेटिक टर्म, जबकि सेकंड टर्म जिसमें x की पावर 1 है यानी इस x के ऊपर 1 पावर भी मौजूद है उसको हम लीनियर टर्म, जबकि ये जो लास्ट थर्ड टर्म है जो कांस्टेंट वैल्यू पर मुश्तमिल है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट टर्म। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। तो एक्सरसाइज नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। मंदरजा झेल में से हर एक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के तरीके से हल करें। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है x² + 5x + 4 = 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन का तरीका कुछ इस तरह है कि मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे यानी 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे, लेकिन एक मखसूस तरीके से। और वो मखसूस तरीका ये है कि क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट यानी यहाँ पर जो मौजूद 1 है उसको हम सबसे पहले कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 4 हासिल होगा। उसके बाद 4 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे यानी 4 × 4 और 2 × 2 = 4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के एक ये जोड़ी है और एक ये जोड़ी है। इन दो जोड़ियों में से हम वो जोड़ी उठाएंगे जिससे हमें 5 यानी +5 हासिल हो सकता है। तो 4 और 1 को अगर हम ऐड करते हैं तो उसे 5x हासिल हो सकता है। तो 5 की जगह हम यहाँ पर नीचे 4x और 1x लिखते हैं, बाकी x² और 4 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे = 0। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दो टर्मों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एक x बाकी बच जाएगा, प्लस को एज इट इज़ प्लस लिखेंगे, यहाँ से x कॉमन हो चुका है, 4 नीचे आएगा। इन दो टर्मों में बज़ाहिर कोई कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, चूँकि 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर होता है, तो इसलिए हम नीचे 1 लिखेंगे, x को एज इट इज़ x लिखेंगे, फिर प्लस और 1 4 4 = 0। x + 4 ये हमारे पास कॉमन है और x + 1 हमारे पास नॉन कॉमन है, = 0। तो यहाँ हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, इनमें से कोई भी फैक्टर 0 हो सकता है। तो बारी बारी ले लेते हैं, x + 4 = 0 या x + 1 = 0। तो x की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो +4 को दूसरे साइड पर ले जाएंगे जो कि -4 बन जाएगा, और यहाँ x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे +1 को इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाएंगे जो कि -1 बन जाएगा। तो इस तरह इसका सलूशन सेट होगा -1 - 4। पार्ट 2, x - 3² = 4। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला है a - b²
यानी a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर यानी फर्स्ट मेंबर स्क्वायर प्लस सेकेंड मेंबर स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट मेंबर इंटू सेकेंड मेंबर। तो इसको भी इसी तरतीब से हम एक्सपेंड करेंगे। पहले का स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस साइन, फिर 3 का स्क्वायर लेंगे, फिर माइनस, फिर 2 लिखेंगे, फिर फर्स्ट टर्म और ये दूसरा टर्म इज इक्वल टू 4। तो x के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो वो x स्क्वायर के इक्वल आएगा, 3 के ऊपर स्क्वायर 9 के इक्वल आता है, 3 दूने 6 और इसके साथ ये x इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में हम x स्क्वायर को नीचे लिखेंगे, माइनस 6 को पहले लिखेंगे, प्लस 9 लिखेंगे। इस प्लस 4 को हम इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर ले आएंगे जो कि माइनस 4 के इक्वल आएगा, इज इक्वल टू 0, यानी राइट साइड पर 0 बाकी बच जाएगा। तो इसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, इसको भी नीचे लिखेंगे। 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो इसकी फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि सबसे पहले 5 और 1 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 5 के इक्वल आता है। 5 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो वो है 155। तो अब माइनस 6 को हम स्प्लिट करेंगे। माइनस 6 को स्प्लिट करने का तरीका ये है कि उसकी जगह हम 1 और 5 लिखेंगे, क्योंकि 1 और 5 को अगर हम ऐड करते हैं तो वो 6 के इक्वल आ सकता है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दोनों को हम इसलिए माइनस लेते हैं क्योंकि मनफी मनफी जमा के इक्वल आता है और इसका साइन फिर माइनस 6 आएगा। इनमें से हम सबसे पहले कॉमन लेते हैं x, इनमें से कॉमन है एक x नीचे आएगा, फिर माइनस साइन, इसमें से कॉमन x है, 5 नीचे आएगा, फिर इनमें से हम माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, x नीचे लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस और 155 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 ये कॉमन है और x माइनस 1 ये नॉन कॉमन है। तो सबसे पहले x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 5, जब यहाँ पर आएगा प्लस 5 बनेगा, और ये x की वैल्यू जो है माइनस 1 जब यहाँ पर आएगा तो ये प्लस 1 बनेगा। सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5 एंड 1। पार्ट 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो सबसे पहले 10 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 10 के इक्वल आता है। तो 10 का फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह है कि 10 के 10 और 2 5 10। तो इनमें से वो जोड़ी लेंगे जिससे हमें 3 हासिल हो सकता है। तो 2 और 5 से हमें 3 हासिल हो सकता है, क्योंकि अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो प्लस 3x की जगह हम नीचे लिखते हैं प्लस 5x माइनस 2x। बाकी इसको और इसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर 4 टर्म्स हमें हासिल हो गए हैं जिनकी हम 2 जोड़ियाँ बना सकते हैं। फर्स्ट जो 2 टर्म्स हैं इनमें से हम x को कॉमन ले लेते हैं, एक x नीचे आएगा, फिर प्लस साइन, और यहाँ से x जो है वो कॉमन हो चुका है, 5 नीचे आएगा। इन 2 टर्मों में से हम माइनस 2 को कॉमन ले लेते हैं, x यहाँ पर आएगा, माइनस माइनस ये प्लस साइन आएगा, और इस तरह 2 5 10 इज इक्वल टू 0। x प्लस 5 ये कॉमन है और x माइनस 2 ये हमारे पास नॉन कॉमन है। तो ये फैक्टर 0 के इक्वल आएगा या ये फैक्टर 0 के इक्वल आएगा, और इस तरह x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो प्लस 5 राइट साइड पर आएगा जो कि माइनस 5 के इक्वल आएगा, और इस तरह यहाँ पर x की वैल्यू जो है माइनस 2 जब राइट साइड पर आएगा तो ये 2 के इक्वल आएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा माइनस 5 एंड 2। इस तरह पार्ट 4 की बात करते हैं, 6x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 5। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि क्वाड्रेटिक टर्म का कोएफिशिएंट यानी 6, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म से जो कि 30 के इक्वल आता है। तो 30 की फैक्टराइजेशन का तरीका ये है कि 1 30 30 और इस तरह 15 दूनी 30 और ये 10 3 30 और ये 6 5 30। तो यहाँ पर हम वो जोड़ी लेंगे जिसको अगर हम जमा करते हैं तो उससे हमें हर सूरत में माइनस 13 हासिल हो जाए। तो इसी तरह अगर 10 और 3 इन 2 को हम जमा कर लेते हैं तो उसे हमें माइनस 13 हासिल हो सकता है। तो इसको नीचे लिखते हैं, माइनस 13x की जगह हम माइनस 3x और माइनस 10x लिखेंगे, प्लस 5 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो इन दोनों में से हमें 3x जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं। 3x अगर हम कॉमन ले लेते हैं, 3 दूने 6 2 आएगा, एक x कॉमन हो चुका है, एक x यहाँ पर आएगा, फिर माइनस ये 3x पूरा कॉमन हो चुका है, माइनस 1 लिखेंगे, फिर माइनस 5 जो है वो इन दोनों में से कॉमन है, 5 दूने 10 और x नीचे लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस और 5 के 5। तो ये 2 जो हैं ये कॉमन हैं, और इसी तरह 3x माइनस 5 एक नॉन कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आएगा, और या ये हमारे पास 0 के इक्वल होगा। तो इसी तरह 2x में से माइनस 1 को राइट साइड पर लाएंगे जो प्लस 1 बनेगा, और 3x से माइनस 5 को यहाँ पर लाएंगे जो प्लस 5 यहाँ पर बनेगा।
तो चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुका है, और तो ये जब राइट साइड पर आएगा तो ये 1 जो है ये 2 पर डिवाइड होगा। इसी तरह यहाँ पर जब हम x की वैल्यू मालूम करेंगे तो 5 जो है ये 3 पर डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो चुका है तो राइट साइड पर जब आएगा तो ये डिवाइड होगा। तो इस तरह इसका जो सोल्यूशन सेट होगा 1/2 और 5/3। पार्ट 5, यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को दोनों अतराफ से ख़त्म करेंगे। 3x² के साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि 3x² बनेगा, फिर माइनस साइन 3 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3। इसी तरह 4 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x, फिर प्लस साइन 4 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 के इक्वल आएगा। तो अब राइट साइड पर मुश्तमिल जो दो टर्म्स हैं उसको भी लेफ़्ट साइड पर ले आते हैं, यानी इसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। 4x जब यहाँ पर आएगा तो ये -4x बनेगा, -3 को एज इट इज़ लिखेंगे, +4 जब लेफ़्ट साइड पर आएगा तो ये -4 बनेगा, इज इक्वल टू 0। 3x² को एज इट इज़ लिखेंगे, इसको भी इस तरतीब से लिखेंगे, -3 और -4 जब ऐड होंगे तो ये -7 के इक्वल आएगा। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 3 और 7 ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यानी 3 7 21। तो 21 की फैक्टराइजेशन का तरीका यह है कि 21 है कि 21 और 3 7 21। तो इन दोनों में से हम वो जोड़ी लेंगे जिससे हमें 4 हासिल हो सकता है। तो क्लियरली इस जोड़ी से 4 हासिल हो सकता है, क्योंकि इसको अगर हम नेगेटिव अगर इसको पॉजिटिव ले लेते हैं तो इससे हमें -4 हासिल हो सकता है। तो इसी तरह -4 की जगह हम यहाँ पर +3x और -7x लिखेंगे। बाकी ये टर्म और ये टर्म एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। तो इन दोनों में से हम 3x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर x बाकी बच जाएगा, प्लस साइन, और ये पूरा का पूरा कॉमन हो चुका है, +1 आएगा। इन दोनों में से -7 कॉमन है तो नीचे x आएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा और 7 के साथ इज इक्वल टू 0। तो ये दो जो फैक्टर्स हैं ये कॉमन है, तो इसको कॉमन को एक दफ़ा लिखेंगे, और 3x - 7 एक नॉन कॉमन फैक्टर है उसको भी इसके साथ लिख लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में हम x + 1 इज इक्वल टू 0 या 3x - 7 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो +1 राइट साइड पर आएगा जो कि -1 के इक्वल आएगा, और यहाँ पर 3x से -7 जब राइट साइड पर जाएगा तो ये +7 बनेगा। इसको इसी तरतीब से नीचे लिखेंगे। x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 जो है मल्टीप्लाई हो चुका है तो यहाँ 7 पर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसी तरह इसका जो सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास आएगा -7 एंड 7/3। अब आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की जानिब। तो यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई है, सबसे पहले ब्रैकेट को फिनिश करेंगे। 3x के साथ x मल्टीप्लाई होगा, 3x², फिर x 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -5x, x के साथ x², x - 7 के साथ -7x, -6 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा -6x, -6 और -7 ये मनफी मनफी प्लस साइन, और 6 7 42। 3x² को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, इसको भी इसी तरतीब से नीचे लिखेंगे, इसको भी इस तरतीब से नीचे लिखेंगे। -7x - 6x ये जब आपस में ऐड होंगे तो ये -13x के इक्वल आता है, +42। इसी तरह ये जो 3 टर्म्स हैं इसको हम लेफ़्ट साइड पर ले आएंगे, इसको इसी तरतीब से नीचे लिखेंगे, इसको भी नीचे लिखेंगे। उसके बाद ये राइट साइड पर प्लस है तो लेफ़्ट साइड पर ये माइनस बनेगा, ये माइनस है ये प्लस बनेगा, ये प्लस है ये माइनस बनेगा, राइट साइड पर 0 बाकी बच जाएगा। सो 3x² से हम जब -1x² को माइनस करेंगे, सो 3x² - 1x² इज इक्वल टू 2x²। इसी तरह -5x और +13x जमा ज़रब मनफी ये मनफी होंगे, साइन प्लस का आएगा, और 13 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो ये 8x के इक्वल आता है। फिर -42 को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे। अब इसमें से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। जब 2 को कॉमन ले लेते हैं तो x² बचेगा, और यहाँ पर 2 4 8 और x को एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, और इस तरह 21 दूने 42। तो ये दो जो है ये इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, तो ये जब राइट साइड पर जाएगा तो ये यहाँ पर डिवाइड होगा। तो इसी तरह ये एक्सप्रेशन हमारे पास इक्वल आएगा 0 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। अब x² + 4x - 21 इज इक्वल टू 0 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले इस 1 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 21 की जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो 21 से 21 और 3 7 21। तो हमें हर सूरत में +4 चाहिए, तो +4 हमें इस जोड़ी से हासिल हो सकता है। तो इसको एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, 4x की जगह हम +7x - 3x लिखेंगे, और -21 को एज इट इज़ -21 लिखेंगे। इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर एक x बाकी बच जाएगा, प्लस साइन,
इनमें से चूंकि x कॉमन हो चुका है 7 बाकी बच जाएगा, और इन दो टर्मों में से हमने -3 को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर x आएगा माइनस माइनस प्लस साइन, 3 7 21, x + 7 ये कॉमन है और x - 3 नॉन कॉमन है, तो ये फैक्टर हमारे पास 0 के इक्वल आएगा या ये फैक्टर हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। तो x की वैल्यू के लिए +7 को हम राइट साइड पर ले जाएंगे जो -7 बनेगा, और ये जो है x की वैल्यू हासिल करने के लिए -3 को जब दूसरे साइड पर ले जाएंगे तो ये +3 बनेगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा -7 और 3। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह एक नए क्वेश्चन और एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।